नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। 4 महीने से नहीं मिला मानदेय, सड़कों पर उतरी आशाएं। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर, CMHO और विधायक को सौंपा ज्ञापन, बोली अब आर पार की लड़ाई। श्री गंगानगर की दोपहर अचानक नारों से गूंज उठी। कलेक्टरेट परिसर में सैकड़ों आशा सहयोगिनियां एकजुट थीं। चेहरों पर थकान थी, लेकिन आवाज में आक्रोश साफ झलक रहा था। बैनर तले खड़ी ये महिलाएं कोई साधारण प्रदर्शनकारी नहीं थी। ये वही हैं जो गांव-गांव जाकर सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं घर घर तक पहुंचाती है। राजस्थान आशा सहयोगिनी स्वास्थ्य संघ के नेतृत्व में आशा सहयोगिनियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर, CMHO कार्यालय और स्थानीय विधायक जयदीप बिहानी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साफ लिखा गया कि अक्टूबर 2025 से क्लेम राशि और मानदेय का भुगतान लंबित है। 4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन मेहनताना अब तक खाते में नहीं पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि वे नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत काम करती है। गर्भवती महिलाओं की निगरानी, बच्चों का टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान, परिवार कल्याण कार्यक्रम, हर जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सुबह से शाम तक गांव की गलियों में घूमकर वे स्वास्थ्य सेवाओं की कड़ी बनती है, लेकिन जब अपने हक की बात आती है तो उन्हें इंतजार ही मिलता है। आशाओं का कहना है कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन मिल जाता है, लेकिन उनके भुगतान में बार बार देरी होती है। कई ब्लॉकों में 2 से 3 महीने से मानदेय नहीं आया, जिससे घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। कुछ ने कहा कि बच्चों की फीस और राशन तक की चिंता सताने लगी है। ज्ञापन में मांग की गई है कि अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक के सभी बकाया क्लेम का तुरंत भुगतान किया जाए। हर महीने की 5 तारीख से पहले मानदेय जमा करवाने की व्यवस्था हो। पल्स पोलियो और अन्य अभियानों का लंबित भुगतान भी जारी किया जाए। साथ ही बढ़े हुए एरियर का भुगतान तुरंत किया जाए और भविष्य में भुगतान की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित हो। प्रदर्शन के दौरान आशा सहयोगिनियों ने विधायक जयदीप बिहानी से सीधे हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचाएं ताकि जल्द समाधान निकल सके। आशाओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि 5 मार्च 2026 तक भुगतान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेगी और सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगी। कलेक्टरेट परिसर में गूंजते नारों ने ये संदेश साफ कर दिया कि अब ये सिर्फ भुगतान का मामला नहीं रहा, बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई बन चुका है। स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव मानी जाने वाली ये महिलाएं अब अपने हक के लिए डटकर खड़ी हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो श्री गंगानगर में एक बड़ा महिला आंदोलन आकार ले सकता है। हमारा 4-5 महीने का ना तो क्लेम का आया है और ना ही हमारा मानदेय आया है। बहुत ही हम परेशान हैं बहने। हमारा थोड़ा सा ही मानदेय वो भी नहीं जमा करवा रहे और बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे टीचर हो गए, ANMs होगी, डॉक्टर्स हो गए, उनके टाइम पर मानदेय वेतन आ रहा है, लेकिन हमारा थोड़ा सा मानदेय वो भी नहीं समय पर आ रहा। कुछ बहनों के हमारे घर का गुजारा ही इसी से चलता था, वो क्या करें बहने। हम बहुत दुखी होके यहाँ पहुँचे हैं। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारा समय से मानदेय जमा हो और हमारी जो भी मांगे हैं हमारी पूरी की जाए। नहीं तो हम 1 तारीख से बिल्कुल काम छोड़ देंगे, कोई काम नहीं करेंगे, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। ये हमारा नारा है सभी बहन का। आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद। हम CMHO को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे 6 महीने से क्लेम के पैसे जमा नहीं हो रहे, ना हमारा मानदेय जमा हो रहा। हमारा कम पैसे में हमारा कुछ ही मानदेय जमा था, इतने तो हमारे पैसे नहीं। तो बहनों का कितने की है मानदेय? 10 या 12 से ज्यादा किसी बहन के भी नहीं है। और उसमें भी हमारे इतना तो काम है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के काम हो जाता है। और हमें इतना प्रताड़ित किया जाता है, हमें दिन रात ये रिपोर्ट दो वो रिपोर्ट दो। और हमारा जब कहते हैं हमारा मानदेय जमा कराना है तो ये कोई भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजबाला, गांव बादवाड़ी, PSC घर। 1 तारीख से आप कह रहे हैं कार्य का बहिष्कार करेंगे? ऑनलाइन कोई भी ऑफलाइन काम नहीं करेंगे। हमारे सरकार से सख्त हिदायत है। मेरा नाम हरप्रीत कौर है, मैं PSC गुलाबेवाला से हूँ। सरकार से हमें यही निवेदन है कि ना ही तो समय पर हमारा मानदेय जमा हो रहा है, ना ही हमारे क्लेम के पैसे जमा हो रहा है। कम से कम सभी के मानदेय में बढ़ोतरी की जाती है, हमारे मानदेय में क्यों नहीं बढ़ोतरी की जाती? सारा काम हमसे लेते हैं, सरकार की सभी योजनाएं हम घर घर पहुँचाते हैं, फिर भी हमारे से ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? सरकार से हमें यही निवेदन है कि अगर 1 तारीख से पहले हमारा पैसा ना जमा हुआ तो हम 1 मार्च से सभी काम बंद कर देंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई काम नहीं करेंगे। नारी शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो।